वो छोटी छोटी जो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, उस स्थिति में इसका नमस्कार, आप देख रहे हैं SSI2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। देखते होंगे कि पंडाल में जो दर्शनार्थी होते हैं, भक्त होते हैं, वो चाहे वो दीपक जलाने से या फिर हवन करने से आग का जो लपट जो रहता है उस पंडालों में चला जाता है। जान माल की काफ़ी नुकसान होती है और जब देखा जाता है तो अक्सर कहीं ना कहीं इस तरह की घटना घटते रहती है। तो चलिए आइए हम एक जागरूकता अवेयरनेस के लिए सिर्फ आप लोग के लिए हम कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जो पंडाल है, चाहे वो हाई टेंशन तार को ऊपर कर नीचे का जो पंडाल का जो दायरा रहता है, तो उस चीज़ों से भी बचना है। कैसे बचना है, इस फायर ब्रिगेड में गाड़ी आप लोग के लिए दिया गया है। पूजा पंडाल में अग्नि सुरक्षा हेतु ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही, छोटी सी घटना एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, क्या ना करें। पंडाल 3 मीटर से कम ऊंचाई का न लगाएं। पंडाल बनाने में सिंथेटिक सामग्री से बचें। कपड़े या रस्सी का प्रयोग कदापि नहीं करें। पंडाल बिजली की लाइन के नीचे किसी भी दशा में न लगाएं। बिजली की लाइन अगर है तो वहाँ पे पंडाल से दूरी बनाकर रखें तो अच्छा रहेगा। किसी भी स्थिति में बिजली तार को खुला न रखें। हमेशा टेप बंडेज जो होता है उसको आप बांधेगा तो काफ़ी जो कटा फटा रहता है। अक्सर देखते होंगे कि डेकोरेशन करने वाले, जो लाइट लगाने वाले, साउंड लगाने वाले, उस तार को हाई टेंशन तार रहता है, 440 का रहता है, उसमें लाइन में कटा छटा रहता है। उस चीज़ से आपको बचना है। किसी भी स्थिति में लाइट हेतु मोमबत्ती दिया है तो आप अगर पंडाल में अगर हैं तो अगर लाइट चली जाती है तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अवश्य रखें। सोलर लाइट का भी आजकल ज़माना हो गया है। हैलोजन लाइट का प्रयोग पंडाल के अंदर न करें। जब पंडाल अगर आप लगाते हैं तो हैलोजन लाइट अक्सर देखते हुए कि बांस को बांध कर उसमें 15-20 लाइटें हैलोजन के बड़े बड़े लाइट रहती है। उससे क्या होता है कि हाई टेम्पर, मतलब कि गर्माहट से भी पंडाल जो कपड़ा रहता है वो आग लगने की संभावना बनी रहती है। पंडाल परिसर में धूम्रपान कभी न करें। माता रानी के अगर आप पंडाल में हैं तो धूम्रपान से बचें। बीड़ी, सिगरेट या फिर जो सुट्टा मारने का होता है उस चीज़ से भी आप बचिए। उसका भी तितकी या लौ से आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। पंडाल के अंदर हवन कुंड का प्रयोग कदापि नहीं करें। यदि अति आवश्यक हो तो पंडाल से बाहर एवं खुले सुरक्षित स्थान पर किया जाए। अक्सर देखते होंगे कि जो माता रानी बगल में विराजमान रहती है, उसके आगे हवन का कुंड बनाया जाता है। तो जो महिलाएं जो आती है उसमें होमाद हो, कपूर हो, तरह तरह के वहाँ पर सामग्री तो अगर 1 से 50-100 दर्शनार्थी अगर आते हैं तो उस हवन कुंड में जब जाता है तो उसका लव जो है वो सीधे पंडाल में टकराएगा। तो पंडाल में अगर तितकी लगेगा, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा मकसद है कि एक जागरूक करने के लिए, और दुर्गा पूजा एक ऐसा पर्व है हिंदुओं का कि जो काफ़ी हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। 10 दिवसीय पर्व होता है। अब यहाँ तैयारी देखिएगा तो ये गाड़ियाँ जो देख रहे हैं ये अत्यंत जो सकड़ी गली है, वो छोटी छोटी जो बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती है, उस स्थिति में इसका इस्तेमाल होता है। ये तैयार है, कभी नहीं। माता रानी से प्रार्थना ही मैं करता हूँ और आप लोग भी विनती करें कि इस तरह की घटना नहीं हो तो बेहतर हो। बड़ी गाड़ी भी है यहाँ पे और इसके बाद छोटी गाड़ी भी है। कुल मिलाकर आप फायर ब्रिगेड की तरफ से यहाँ से जो अधिकारी है वो कैमरे में नहीं आते लेकिन सब कुछ बता देते हैं कि भाई इस तरह के हम पंडालों में जा रहे हैं। रसीद, एक शपथ पत्र भी हमने लिखवा रहे हैं ताकि लोग एक जागरूक रहें। और किसी भी तरह का अगर दिक्कत हो तो आप इसका जो टोल फ्री नंबर जो है उससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ पर है, यहाँ पर पदाधिकारी अधिकारी हमेशा यहाँ पर बैठे रहते हैं सिर्फ आपके लिए। हमारा मकसद है कि अवेयरनेस से जागरूकता करने के लिए, ताकि आप बेहतर पूजन संपन्न करा सकें। SSI2 आप देखते रहिए। जय हिंद।